नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान अगले कुछ दिनों में हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं 2024 का जो चुनावी बिसात है वो लगभग पूरे देश में तैयार होने लगी है। एक तरफ जहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को सफल बता रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा अपने कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है। तो वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो वो दिल्ली और पंजाब की जीत के बाद लोगों के बीच अपना विश्वास जीतने के लिए जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस भी हाल ही में कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद 2024 में अपनी स्थिति और परिस्थिति को बदलना चाहेगी। वहीं बात करें अगर हरियाणा की, तो अब भाजपा और जेजेपी गठबंधन को लेकर अब अंदर खाने तीखी प्रतिक्रियाओं की आवाज जोर पकड़ रही है। हरियाणा भाजपा प्रभारी विप्लव देव भी कह चुके हैं कि जेजेपी ने एहसान नहीं किया समर्थन देके, सरकार में उनको डिप्टी सीएम का पद भी दिया हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह पहले भी जेजेपी पर वार पलटवार करते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने सीधा वार डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़ी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खारिज करते हुए कहा है कि यह सच नहीं है। हमने कभी भी भ्रष्टाचार के किसी भी कृत्य को नजरअंदाज नहीं किया है, चाहे वह राजनीति हो या नौकरशाही। अपनी सरकार के बचाव में खट्टर ने कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने कुछ गड़बड़ियों को छोड़कर एक अच्छी सरकार चलाई है। क्या है ये खास रिपोर्ट, देखिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क पे। सरकार में समर्थन दे रहे हैं तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार ने फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। हरियाणा के जनता के मांग थी, हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी, 40 सीट आया, अभी 41 है, आपको जानकारी है। सरकार चलाने में हमारा दायित्व है, इसीलिए हम नंबर लिए हैं और इसके बदले में इनको पद भी दिए हुए हैं। तो इसीलिए हमारे ऊपर एहसान किसी ने किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में, तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात 2 नंबर की कॉलोनियां बस्ती थी, उनकी रजिस्ट्रियां रुकी, तो जिनकी जेब में 2 नंबर का कॉलोनियों का पैसा जाता था वो रुका हुआ। घोटाला रोका या किया? 6100 करोड़ रुपया 2019 में सरकारी खजाने में इसका आया था, स्टैंप ड्यूटी का। इस साल 10,400 करोड़ रुपया आया है, 4,300 करोड़ रुपया फालतू। ये कोई घोटाला है? ये तो चोरों की चोरी रोक दी, जो लगे हाथ चला करते थे उनका काम बंद हो गया। बीजेपी जेजेपी के अंदर खाने बड़े मंत्रियों के बीच जुबानी जंग अब तेज हो चली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को जिंद रैली में बीजेपी जेजेपी गठबंधन जारी रहने पर भाजपा छोड़ने की धमकी दी थी। इसके साथ ही सिंह ने जेजेपी के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के गंभीर आरोप भी लगाए थे। इस पर सीएम मनोहर लाल ने चुप्पी तोड़ी है, कहा है कि यह सच नहीं है, हमने कभी भी भ्रष्टाचार के किसी भी कृत्य को नजरअंदाज नहीं किया है, चाहे वह राजनीतिक हो या नौकरशाही। अपनी सरकार के बचाव में खट्टर ने कहा कि बीजेपी जेजेपी ने कुछ गड़बड़ियों को छोड़कर एक अच्छी सरकार चलाई। सीएम ने कहा कि गठबंधन के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अभी भी काफी समय है। उन्होंने कहा कि आज निर्णय लेने की कोई जल्दी नहीं है। खट्टर ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान पूछे गए सवाल पर कहा कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और जेजेपी के बीच गठबंधन का मुद्दा केंद्रीय आलाकमान द्वारा तय किया जाएगा और यह राज्य भाजपा का अधिकार क्षेत्र नहीं है। सीएम ने कहा कि भाजपा और जेजेपी कभी भी पारंपरिक सहयोगी नहीं रहे हैं। 2019 में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए एक साथ आए हैं। खट्टर ने कहा कि 2 प्रकार के गठबंधन है, एक पार्टियों के बीच गठबंधन और दूसरा फर्श पर गठबंधन। सरकार बनाने के लिए हमारा गठबंधन कभी भी पार्टियों के बीच नहीं था, क्योंकि यह चुनाव पूर्व गठबंधन नहीं था, बल्कि सत्ता में बने रहने और कांग्रेस को दूर रखने के लिए
चुनाव के बाद किया गया गठबंधन था। खट्टर ने भाजपा जेजेपी गठबंधन को राजनीतिक जरूरतों से पैदा हुआ गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी चौटाला परिवार के साथ गठबंधन किया है, लेकिन कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के उद्देश्य से चुनाव बाद गठबंधन की सरकार चलाने की मजबूरी है। हमने 2019 में जेजेपी के साथ गठबंधन किया क्योंकि हम जादुई आंकड़े से पीछे थे। सीएम ने कहा कि इस गठबंधन के पीछे केवल यही कारण था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन कहा कि हरियाणा में चुनाव 2024 में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। लोकसभा चुनाव राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले ही होंगे। बीजेपी और जेजेपी ने हाल ही के महीनों में खुलेआम कहा है कि वह सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यह दिसंबर 2022 में दुष्यंत के रुख के विपरीत था, जब उन्होंने कहा था कि एक साथ चुनाव लड़ना बीजेपी जेजेपी 2019 समझौता का हिस्सा था, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। जिंद की उचाना कलान विधानसभा सीट, जिसका प्रतिनिधित्व दुष्यंत करते हैं, सहयोगियों के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण बन गई है। वीरेंद्र सिंह इसे अपनी पत्नी प्रेमलता के लिए चाह रहे हैं, जिन्हें दुष्यंत ने 2019 के राज्य चुनावों में हराया था। उस साल की शुरुआत में हिसार लोकसभा सीट पर वीरेंद्र सिंह के बेटे ने दुष्यंत को हराया था। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि भाजपा और जेजेपी के अंदर काने चल रही ये लड़ाई किस और करवट लेगा। खबर को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।